तो आइए आज की बड़ी खबरों को एक एक करके जानना शुरू करते हैं। आज पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहुत उथल पुथल है। बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आपको पिछले 2-4 घंटों से देखने सुनने मिल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इसी से शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आग की वजह से असर दिखने लगा। हिंसक हुआ आंदोलन और इसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज इस्तीफा भी दिया और देश भी छोड़ दिया। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेती है। उधर ढाका में हालात बेकाबू हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील की। कहा कि थोड़ा वक्त दें, हम देश में आपकी मांगों को पूरा करेंगे, हालात काबू हो जाएंगे, भरोसा रखें। 4 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजधानी में कई जगह हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के हालात हैं। पूरा देश अशांत है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम आवास छोड़ दिया। उनके साथ उनकी बहन रिहाना भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत आ चुकी हैं। उनके पश्चिम बंगाल में कहीं होने की खबर है। हालांकि इस खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर अब तक हो नहीं पाई। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जो ये कहते हुए वायरल है कि इसी हेलीकॉप्टर से शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश ने अपना देश छोड़ा। और इसके बाद ये खबरें भी हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे पश्चिम बंगाल में आ चुकी हैं, देश में कहीं आ चुकी हैं। दूसरी तरफ आप देखें, मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस आए हैं। सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर 3 से 4 के बीच में और देशवासियों से शांति बनाने की अपील की। प्रदर्शनकारियों से वक्त मांगा कि देश के हालात और आपकी मांग दोनों को संभाल लेंगे। फिलहाल लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही। तो इन सब के बीच में प्रदर्शनकारी जो भड़के हुए हैं, उनका बार बार वार्ता के प्रस्ताव को ठुकराना सेना के लिए भी बड़ा चिंताजनक विषय हो सकता है। जनवरी में शेख हसीना चौथी बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गई और इसके बाद से आरक्षण को लेकर आग और उनके पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू के बाद यह हिंसा इस कदर भड़क गई। तो ढाका में प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए हैं और पीएम हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी यहां पर की गई है। पीएम हाउस में लूटपाट यहां पर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी जो है वो पीएम हाउस में घुस गए हैं और इतने नहीं, यहां पर जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं और तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम हाउस में घुस गए हैं और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आगजनी भी इन्होंने यहां पर की है। तो विरोध लगातार अब हिंसक होते जा रहा है। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस तक पहुंचे, पीएम हाउस के अंदर घुस गए और यहां पर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही है। तो एक्चुअली लूटपाट किए पीएम आवास के अंदर की तस्वीरें हैं। उनके दफ्तर में आग लगाई थी, लेकिन यहां घर के अंदर घुसकर उन्होंने सिर्फ जो आप देखें उनका सोफा, बिस्तर, टेबल, लाइब्रेरी, हर एक चीज को तितर बितर किया। इसके वीडियोस बनाए कई सारे। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो भड़के हुए नाराज हैं। ये दरअसल जनवरी में चौथी बार जब से प्रधानमंत्री बनी है तब से आरक्षण को लेकर सरकार के कदमों से नाराज हैं। इसमें वहां के कोर्ट के आदेशों के बाद जो एक टीवी इंटरव्यू था शेख हसीना का, उस पर ही भड़के हैं। ये देखें आप, प्रधानमंत्री आवास के भीतर का जो स्विमिंग पूल या जो एरिया है उस सब के ऊपर, बेड के ऊपर लेटे हुए प्रदर्शनकारी, सोफे पर चढ़े हैं, टेबल को तितर बितर किया है, सामान को लूट लिया है। ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें हैं। ये वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं जो प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट करते हुए घुसकर अपना वर्चस्व, अधिकार जमाते और जताते हुए ये बनाए और इनको वायरल कर दिया। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह अराजक माहौल इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के भीतर तक है। इसके पहले ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। उनके फ्लाई करके भारत आ जाने की खबरें और इसके पीछे प्रधानमंत्री आवास का क्या हुआ ये भी आप देख रहे हैं। तो
तो एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा हो रही है तो वहीं ब्रिटेन में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। अवैध शरणार्थियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। 3 बच्चों की हत्या के बाद प्रदर्शन किया गया। स्थानीय निवासियों और शरणार्थियों के बीच संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। कई शहरों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। तो वहीं इजराइल ने गाजा पर बड़ा अटैक किया है। स्कूल को बम से उड़ा दिया और स्कूल में शरण लिए 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। शरणार्थी कैंप के रूप में स्कूल का संचालन किया जा रहा था। हमले में कई लोग भी घायल हुए। इधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर हमले की धमकी दी है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने इजराइल की उड़ान स्थगित कर दी है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के आज 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी की गई है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। भाजपा जम्मू कश्मीर में एकात्म महोत्सव निकालेगी। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक ये महोत्सव चलेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी में है। एक्ट में 40 संशोधन किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है और अब संसद के इसी सत्र में नया बिल आ सकता है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम की जा सकती हैं। किसी भी जमीन को अपना बताने और फिर उस दावे को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं देने पाने वाला नियम हटाया जा सकता है। इसके अलावा बिल को समावेशी बनाने के लिए महिलाओं को भी वक्फ में रखा जाएगा। दुनिया भर में जो हालात हैं उनका असर आज भारतीय शेयर मार्केट पर भी दिखाई पड़ा और ये निवेशकों के लिए बड़े झटके से कम नहीं। साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दिखी है। अमेरिका में मंदी की आहट का असर सीधे तौर पर भारतीय बाजार पर दिखा है। निवेशकों को सोमवार को एक कोहराम झेलना पड़ा। सेंसेक्स 2222 पॉइंट और निफ्टी 662 अंक टूटा। निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन हुआ। अब आपको बताते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। तो भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का आज मुकाबला है और बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल के लिए लक्ष्य सेन मलेशिया के लीजी जिया से भिड़ेंगे। भारतीय समय अनुसार आज शाम 6 बजे ये मैच होगा। बिहार के हाजीपुर में 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उनकी मौत हुई। कांवड़ियों से भरी गाड़ी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। कांवड़िए जलाभिषेक करने जा रहे थे। 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में गाड़ी आ गई थी। जबलपुर में सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। महादेव का जयकारा लगाते 3000 से अधिक कांवड़िए निकले। सुबह 6 बजे गौरी घाट से नर्मदा का जल लेकर कांवड़िए निकले। 55 किलोमीटर की दूरी तय कर कटंगी के मंदिरवाड़ा में ये कांवड़िए जल चढ़ाएंगे। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार को शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाया और महाकाल की सवारी निकलने से पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। डमरू वादन भस्म आरती की धुन पर की गई। इसके साथ अब महाकाल की नगरी का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। गिनीज बुक से आए ऋषिनाथ ने रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक सतीश मालवीय और संतों को सौंपा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व रिकॉर्ड बनाने पर खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 1500 डमरुओं के नाद से गूंजी उठी धरती, गूंज उठा आसमां, अवंतरित नगरी ने रचा विश्व कीर्तिमान। बाबा महाकाल के समस्त भक्तों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। बता दें कि इससे पहले न्यूयॉर्क में 488 डमरू वादकों ने रिकॉर्ड बनाया था। तो महाकाल का सुंदर दृश्य देखा कि कैसे वहां पर डमरू वादन का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। गिनेस बुक में नाम आ चुका है, जिसकी बधाई दी। लेकिन आज सावन सोमवार पर शिव भक्ति की छटा निराली रही। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिव भक्ति में डूबे नजर आए। सीएम विष्णुदेव साय ने कवर्धा के भोरमदेव में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और इसके बाद वे भोरमदेव शिव मंदिर पहुंचे। शिवधाम में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। शिव साधना के बाद मुख्यमंत्री ने भोरमदेव मंदिर परिसर में जो भंडारा था उसमें भक्तों को प्रसाद भी बांटा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को श्रावण सोमवार की बधाई देते हुए कहा कि भोरमदेव की कृपा हम सब छत्तीसगढ़ वासियों पर बनी रहे। कहा कि पिछली सरकार ने तो सनातनियों पर
कांवड़ियों पर डंडे चलवाए। आज हमारी सरकार है जो सनातनियों पर पुष्प बरसा रही।